आज की वीडियो में हम कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की फर्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे, उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रूव दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 5x माइनस 3 इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 3 माइनस 3 एंड x इक्वल्स टू 5। मेरे को 5x इज इक्वल्स टू 5 एफ ऑफ x इक्वल्स टू 5x माइनस 3 इज कंटिन्यूअस फॉर x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू माइनस 3 और x इक्वल्स टू 5 के लिए चेक करना है कि ये फंक्शन इन पॉइंट के लिए कंटिन्यूअस होगा कि नहीं होगा। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं वो सारे के सारे कंटिन्यूअस होते हैं फॉर ऑल रियल वैल्यूज। तो वैसे ही ये वाला फंक्शन जो है ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल है और ये हमारा कंटिन्यूअस होगा, चाहे मैं 0 की बात करूं या -3 की बात करूं या 5 पे। फिर भी इसको करना किस तरीके से, तो मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि कोई फंक्शन अगर कंटिन्यूअस होता है तो उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे क्या होती है, तीनों बराबर होती है। क्या उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट आर इक्वल। तो देखते हैं, मैं x इक्वल्स टू 0 के लिए चेक कर रहा हूं कंटिन्यूटी। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ x इज इक्वल्स टू होना चाहिए लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स और फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट 0 पे, ये तीनों बराबर होने चाहिए। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें तो लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, यहां पे क्या करना है, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस h और फंक्शन क्या होगा, 0 के लिए भी वही होगा, चाहे वो 0 नेगेटिव की बात करूं तो भी फंक्शन अपना सेम है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे 5 इंटू एक्स की जगह क्या रखना है, 0 माइनस h माइनस 3 और लिमिट को पुट कर दूं तो ये हो जाएगा 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो -3 आ गया हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट। वैसे राइट हैंड लिमिट की बात करें तो राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस h। ये राइट हैंड लिमिट का लिखने का तरीका है। फिर उसके बाद लिमिट h टेंड्स टू 0 के राइट हैंड साइड पे, यानी 0 से बड़ी वैल्यू के लिए फंक्शन अपना अभी भी क्या है, 5x माइनस 3 है। तो h की जगह क्या रखना है, 0 प्लस h माइनस 3। तो यहाँ पे रखते हैं लिमिट, तो ये आ जाएगा मेरा -3, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट p क्या आ गई, -3 और राइट हैंड लिमिट भी -3 है। और फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे देख लेते हैं, तो 0 के लिए चेक करना, फंक्शन क्या है मेरा 5 इंटू 0 माइनस 3, तो ये हो जाएगा -3, यानी क्या हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट एंड इक्वल्स टू फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे, ये तीनों क्या बराबर, हैंस द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। इसी तरीके से x इक्वल्स टू -3 के लिए हम चेक करके बता सकते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू -3 के लिए क्या होनी चाहिए, तीनों बराबर होनी चाहिए। वैसे ही x इक्वल्स टू 5 के लिए बस ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे मैंने 0 लिया था, अब यहाँ पे आपको -3 लेना है और यहाँ पे -3 और सिंपल आपको सॉल्व कर देना है। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। वैसे ही जो सेकंड क्वेश्चन है वो भी इसी तरीके का है, बस उसमें हमें जो पॉलिनोमियल दिया है वो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और हमारा वो फंक्शन क्या है, हमारा सेकंड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू है वो 2x² माइनस 1 और मेरे को एट x इक्वल्स टू 3 पे उसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो ये भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है,
पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूस होते हैं रियल वैल्यू के लिए, तो चाहे मैं कुछ भी वैल्यू रखूं ये हमेशा कंटिन्यूस होंगे। पर आपको शो करना है तो आपको सेम यही तरीका अपनाना है कि उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, राइट हैंड लिमिट निकालो और फंक्शन की वैल्यू 3 पे, अगर ये तीनों बराबर है तो कंटिन्यूस होगा, और ऑब्वियस है ये कंटिन्यूस होगा क्योंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो ये आपको करना है। नाउ अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है, एग्जामाइन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कंटिन्यूटी। पहला फंक्शन दिया है अपन को f ऑफ x इज इक्वल्स टू x माइनस 5। तो मेरे को कोई पॉइंट नहीं दिया है और ना कोई कंडीशन ब्रेक हो रही है, मतलब डेफिनेशन कहीं पे ब्रेक नहीं हो रही, और बता रहा है क्या ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। तो मैंने क्या बताया था कि जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं दैट इज कंटिन्यूस फॉर ऑल रियल वैल्यूज। तो ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल है और ये हमारा कंटिन्यूस होगा। तो सिंपल मैं बोल सकता हूँ क्या कि f ऑफ x इज कंटिन्यूस फॉर ऑल रियल वैल्यूज, ऑल रियल वैल्यूज। तो ये हो गया पहला। वैसे दूसरा क्वेश्चन दिया है b, इसका b पार्ट है, वो क्या है, f ऑफ x हमारा एक फंक्शन है दैट इज 1 अपॉन x माइनस 5 वेयर x इज नॉट इक्वल्स टू 5। तो बताना क्या ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है कि नहीं। तो अगर x की वैल्यू 5 हो जाएगी तो ये हमारा 1 अपॉन 0 दैट इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ जाएगा, और उसने बोल भी दिया है कि x की वैल्यू 5 नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा बताना क्या ये फंक्शन कंटिन्यूस है। तो ये ऊपर वाला जो फंक्शन है दैट इज 1 है, ये एक तरीके से हमारा पॉलिनोमियल है और उसकी डिग्री क्या है 0। वैसे नीचे वाला लीनियर पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल और ये पॉलिनोमियल कंटिन्यूस होगा, ये पॉलिनोमियल रियल वैल्यू के लिए कंटिन्यूस होगा। तो ये फंक्शन f ऑफ x इज कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस फॉर ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट किसको छोड़ के, x इज इक्वल टू 5 को छोड़ के। उसके अलावा ये जो पॉलिनोमियल है f ऑफ x ये कंटिन्यूस होगा। नाउ हमारा c जो है दैट इज f ऑफ x इज इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 25 अपॉन x प्लस 5 वेयर x इज नॉट इक्वल्स टू माइनस 5। अब सेम काम यहाँ पे करेंगे, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल, और x की वैल्यू उसने बोला है कि -5 को छोड़ के बताना है क्या ये कंटिन्यूस है। तो हाँ ये कंटिन्यूस है, f ऑफ x इज कंटिन्यूस फॉर ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट x इक्वल्स टू -5। और अगला क्वेश्चन है, इसका d पार्ट पूछ रहा है क्या ये फंक्शन मॉड्यूलस x माइनस 5 इज कंटिन्यूस फंक्शन। तो मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि जितने भी पॉलिनोमियल हुए या मॉड्यूलस फंक्शन हुए या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन और कॉस, वो सारे के सारे कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं x की किसी भी रियल वैल्यू के लिए। और इस क्वेश्चन में भी ये एक तरह से मॉड्यूलस फंक्शन ही है। और इसका ग्राफ अगर मैं ड्रॉ करूं तो अगर मैं x की वैल्यू 0 रखूं तो ये क्या आ जाएगा, x की वैल्यू 0 रखूं तो ये 5 आ जाएगा, तो ये 5। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके का बनेगा। और इस ग्राफ को बनाने के लिए कहीं पे भी मेरे को पेन को लिफ्ट नहीं करना पड़ा है ऊपर की तरफ। तो ये हमारा क्या है, किस तरह का फंक्शन है, दैट इज अ कंटिन्यूस फंक्शन। नाउ अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, प्रूव दैट द फंक्शन f ऑफ x इक्वल्स टू x टू द पावर n is continuous at x equals to n where n is a positive integer। तो फोर्थ क्वेश्चन, f of x is equals to x to the power n, और चेक करना है, प्रूफ शो करना है कि कंटिन्यूस होगा at x equals to n के लिए। ठीक है, तो चेक करते हैं। अगर मेरे को कंटिन्यूस चेक करना है, कंटिन्यूटी चेक करना है, तो उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे तीनों बराबर होनी चाहिए। तो देखते हैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लिमिट x टेंड्स टू n के लिए चेक करना है, तो n माइनस फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल्स टू, इसीलिए
इसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, लिमिट h टेंड्स टू 0 और f x की जगह क्या रखना है, n माइनस h, यानी जो भी लिमिट हो उसमें से h माइनस करेंगे और लिमिट h टेंड्स टू 0। नाउ f ऑफ x रहता तो फंक्शन x टू द पावर n होता, अब f ऑफ x माइनस h है तो फंक्शन क्या हो जाएगा, जहां पे भी x आ रहा है उसकी जगह n माइनस h टू द पावर n। नाउ इसको सॉल्व करते हैं तो लिमिट पुट कर देता हूं मैं, तो लिमिट पुट करने के बाद क्या हो जाएगा, h की जगह 0 रखो तो n की पावर n हो जाएगा, ये n टू द पावर n। वैसे ही राइट हैंड लिमिट की अगर बात करूं तो राइट हैंड लिमिट को किस तरीके से लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू n प्लस f ऑफ x, ये हमारी राइट हैंड लिमिट है और इसको रीराइट किया जा सकता है h टेंड्स टू 0 f ऑफ n माइनस n प्लस h इज इक्वल्स टू, अब लिमिट h टेंड्स टू 0, अब क्या करना है, फंक्शन अपना अभी भी क्या है, x टू दी पावर n है तो x की जगह रखना है n प्लस h टू दी पावर n और इसमें h की जगह अगर मैं 0 पुट करूं तो ये भी आ जाएगा n टू दी पावर n। तो ये हो गया हमारा राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू n पॉइंट पे क्या होगी, तो x टू दी पावर n यानी n की पावर n रख दूं, x की जगह n की पावर n तो दैट इज n टू दी पावर n। तो क्या हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे f ऑफ n पे क्या है, तीनों बराबर है, दैट इज इक्वल्स टू n टू द पावर n। तो ये फंक्शन हमारा क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया। वैसे भी ये एक तरह का पॉलिनोमियल फंक्शन था जिसकी डिग्री n थी। तो अब हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, इज द फंक्शन f डिफाइंड बाय, फिफ्थ क्वेश्चन है जो कि f ऑफ x इज इक्वल्स टू x if x is less than or equals to 1 and 5 if x is greater than 1। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, इज द फंक्शन f डिफाइंड बाय f ऑफ x is less than or equals to 1, function is x, when x is greater than 1 function is 5, कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 2, यानी इस फंक्शन की कंटिन्यूटी हमें चेक करनी है 0 के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए। सो अब मैं देखते हैं ये फंक्शन किस तरीके से डिफाइन है। मान लो ये ओरिजिन है हमारा 0, तो वो बोल रहा है 1 के इस तरफ, यानी 1 से छोटी वैल्यू के लिए या 1 के बराबर वाली वैल्यू के लिए फंक्शन हमारा क्या है, x है। वहीं पे 1 से बड़ी वैल्यू के लिए फंक्शन हमारा 5 है, तो 1 से बड़ी वैल्यू के लिए फंक्शन हमारा 5 है। नाउ अब हमें जिस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करनी, 0 पे, 1 पे, 2 पे, तो ये 2 हो गया। सो देखना 0 के लिए तो ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा। क्यों कंटिन्यूस होगा, तो अगर मैं बात करूं इसके लेफ्ट हैंड, 0 के लेफ्ट हैंड की वैल्यू की बात करूं तो उस केस में फंक्शन हमारा x है। अगर मैं राइट हैंड की बात करूं, 0 के राइट हैंड पे फंक्शन अभी भी x है और उस 0 पॉइंट के लिए भी फंक्शन क्या है, x है। तो तीनों केस में फंक्शन x है। तो और ये x हमारा क्या है, एक लीनियर फंक्शन है, लीनियर पॉलिनोमियल है, तो ये हमारा कंटिन्यूस होगा। वैसे ही 2 पॉइंट पे फंक्शन की अगर 2 पॉइंट के लेफ्ट हैंड की बात करूं तो 2 के लेफ्ट हैंड में फंक्शन हमारा 5 है, 2 के राइट हैंड में भी फंक्शन हमारा 5 है और 2 पर भी फंक्शन क्या होगा, 5 के ही बराबर होगा। तो चाहे मैं 0 की बात करूं या 2 की बात करूं, ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूस होगा। पर आपको क्या करना है, उसी तरीके से शो करना है जिस तरीके से मैंने बताया कि अगर मेरे को कंटिन्यूटी 0 के लिए चेक करनी है तो उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू 0 पे, ये तीनों बराबर होगी, तब जाके फंक्शन हमारा 0 के लिए कंटिन्यूस होगा। ये मैंने सिंपल तरीके से बता दिया क्या, कि 0 के लिए फंक्शन कंटिन्यूस होगा, 2 के लिए भी फंक्शन कंटिन्यूस होगा, पर 1 पे मेरे को चेक करना पड़ेगा। तो मैं आपको 1 के लिए चेक करके बता देता हूँ।
मैं 1 के लिए कंटिन्यूटी चेक कर रहा हूँ, तो करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट को कैसे लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू, किसके लिए चेक करें, 1 के लिए चेक करें, तो 1 माइनस एफ ऑफ एक्स लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0, और इसको लिखते हैं कैसे, f ऑफ 1 माइनस h, और 1 से छोटी वैल्यू के लिए, 1 से छोटी वैल्यू के लिए फंक्शन क्या है, x है। तो यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0, x f ऑफ 1 माइनस एच की जगह क्या रखना, फंक्शन रखना है, और x की जगह क्या रखना, 1 माइनस एच, तो x की जगह 1 माइनस एच रखा और लिमिट पुट कर दी, तो ये आ गया हमारा 1। नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया 1 के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई, दैट इज़ 1। और राइट हैंड लिमिट बात करूँ तो राइट हैंड लिमिट हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एफ ऑफ x इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h। अब इसको क्या करना है, इसको भी उसी तरीके से करना है, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब 1 से बड़ी वैल्यू के लिए फंक्शन हमारा क्या है, x की वैल्यू जब 1 से बड़ी हो तो उस केस में फंक्शन हमारा 5 है, तो यहाँ पे x की कोई वैल्यू नहीं है तो पुट करने की ज़रूरत ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट पुट नहीं कर पाऊँगा तो ये हो जाएगा 5। तो राइट हैंड लिमिट आई लेफ्ट हैंड लिमिट आई 1, राइट हैंड लिमिट आई 5, तो क्या राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में बराबर नहीं है, तो फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस है, तो फिर मेरे को f ऑफ 1 पे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि इसकी राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट ही आपस में बराबर नहीं है। सो ये हो गया हमारा 5th क्वेश्चन। तो 6 से लेके 12 तक के क्वेश्चन में सब में हमें डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है, ऑल द पॉइंट्स के लिए, सभी पॉइंट्स के लिए। तो हमारा 6th क्वेश्चन ही देखते हैं। हमारा फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल्स टू, और वो इस तरीके से डिफाइन है 2x प्लस 3, जब x लेस देन और इक्वल्स टू 2 होता है, और 2x माइनस 3 है जब x ग्रेटर देन 2 होता है। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। नाउ हमें मालूम जहाँ पे भी फंक्शन की डेफिनेशन ब्रेक होती है वहाँ पे हमें कंटिन्यूटी चेक करना ज़रूरी है। तो चेक करता हूँ, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करूँ तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू 2 के लिए चेक करें तो 2 माइनस एफ ऑफ x, और उसको लिखते कैसे हैं, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 माइनस h, और 2 से लेस के लिए फंक्शन क्या हो जाएगा, 2 से लेस वैल्यू के लिए फंक्शन हमारा 2x प्लस 3 है, तो 2 इंटू एक्स की जगह क्या रखना है, 2 माइनस एच प्लस 3, और h की वैल्यू अगर मैं 0 रखूँ तो क्या हो जाएगा, 4 प्लस 3 दैट इज 7। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई 7। अगर मैं राइट हैंड लिमिट की बात करूँ तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस एफ ऑफ x इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको लिखेंगे कैसे, 2 प्लस एच, और ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। 0 से बड़ी वैल्यू के लिए फंक्शन क्या होगा, 2 से बड़ी वैल्यू के लिए फंक्शन क्या है, तो 2 से बड़ी वैल्यू के लिए फंक्शन 2x माइनस 3 है, तो 2 इंटू एक्स की जगह क्या रखना है, 2 प्लस एच माइनस 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 रखूँगा तो 2 जब 4 माइनस 3 दैट इज़ 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है, therefore function is discontinuous at x equals to 2। अब हमारा अगला क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन। इसमें भी ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी चेक करना है इस फंक्शन की, और फंक्शन इस तरीके से डिफाइंड है। तो ये हो गया हमारा फंक्शन। इस फंक्शन को एक बार मैं हाईलाइट कर लूँ तो 3 माइनस 3 और एक पॉइंट है 3, हाँ। सो भाई साहब देखना, x की वैल्यू जब 3 से छोटी है तो उस केस में फंक्शन हमारा इस तरीके से डिफाइन है, क्या, मॉड्यूलस x प्लस 3, ठीक है। और -3 से 3 के बिटवीन फंक्शन हमारा -2x है, माइनस का 2x, और उससे बड़ी वैल्यू के लिए फंक्शन हमारा क्या है,
6x+2 है। यानी 3 तरीके से डिफाइंड है अपना फंक्शन। एक -3 से छोटी वैल्यू के लिए फंक्शन हमारा मॉड्यूलस x+3 है, -3 और 3 के बिटवीन फंक्शन हमारा -2x है, और उससे बड़ी वैल्यू के लिए फंक्शन हमारा 6x+2 है। तो यानी हमारे पास 2 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, जहाँ पे हमें फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो पहले मैं -3 के लिए कंटिन्यूटी चेक करूँगा, फिर उसके बाद मैं 3 के लिए कंटिन्यूटी चेक करूँगा क्या ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है कि नहीं। सो चेक करते हैं पहले। नाउ अब मैं एक और बात, यहाँ पे मॉड्यूलस आ गया है, तो x से छोटी वैल्यू के लिए, x की जब वैल्यू 0 से छोटी होती है तो मॉड्यूलस क्या होता है, मॉड्यूलस ऑफ x को मैं कैसे लिख सकता हूँ, -x लिख सकता हूँ। तो अगर मैं इस फंक्शन को इस तरीके से लिख दूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। क्यों, मैंने बताया था कि मॉड्यूलस x जब x की वैल्यू छोटी होती है, सॉरी यहाँ पे मैंने बड़ी लिखा, x जब 0 से छोटा होता है तो इसी मॉड्यूलस x को कैसे लिख सकते हैं, -x। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे दिख रहा है कि x की वैल्यू जब -3 से छोटी है तो फंक्शन हमारा मॉड्यूलस x+3 था, और मॉड्यूलस को मैंने कैसे लिख दिया, -x+3 करके लिख दिया। सो अब देखते हैं, अपन कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, तो मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहा हूँ, यानी लिमिट x टेंस टू, किस पॉइंट के लिए चेक कर रहे हैं, -3 के लिए, तो -3 -f(x), और इसको लिखते हैं कैसे, लिमिट s टेंस टू 0, और यहाँ पे हो जाएगा f(3 -h) इज इक्वल्स टू, और -3 से छोटी वैल्यू के लिए फंक्शन क्या है हमारा, तो लिमिट s टेंस टू 0, -3 से छोटी वैल्यू के लिए फंक्शन है हमारा -x+3, और x की जगह क्या रखना है, ये रखना है। तो यहाँ पे x की जगह आएगा -3 -h+3, ठीक है। नाउ ये माइनस और ये बाहर वाला माइनस, ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे h की जब वैल्यू रखूँगा तो ये क्या हो जाएगा, 0, तो 3 + 3 6, तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई 6, ये लेफ्ट हैंड लिमिट थी। राइट हैंड लिमिट की बात करूँ तो राइट हैंड लिमिट भी वैसे ही लिखना है, लिमिट x टेंस टू -3 + f(x) इज इक्वल्स टू लिमिट s टेंस टू 0 f(-3 + h), और 3 से बड़ी वैल्यू के लिए, -3 से बड़ी वैल्यू के लिए फंक्शन हमारा क्या है, ये -3 से छोटी वैल्यू के लिए फंक्शन था, ये -3 से बड़ी वैल्यू के लिए फंक्शन हमारा क्या है, -2x, और -2 और x की जगह क्या रखना, -3 + h, और h की जगह अगर मैं 0 पुट कर दूँ तो ये क्या आ जाएगा, -2 × -3, और ये हो गया अभी भी 6। नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर हो गई। अब फंक्शन की वैल्यू -3 पे क्या है वो चेक कर लेते हैं। तो -3 पे फंक्शन हमारा किस तरीके से डिफाइंड है, तो जहाँ पे भी -3x की वैल्यू इक्वल हो वो क्या हो जाएगा हमारा, f(-3) की वैल्यू हो जाएगी। तो ये है इक्वल, यहाँ लगा है -3 वाला, तो ये फंक्शन हमारा हो गया -x+3। तो यहाँ पे मेरे को बस क्या करना है, x की जगह -3 रखना है, क्योंकि -3 के लिए वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो माइनस प्लस, और ये हो गया 6। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट आपस में बराबर है, यानी -3 के लिए फंक्शन हमारा कंटिन्यूस होगा, यानी इसका ग्राफ इस पॉइंट पे भी कंटिन्यूस होगा। नाउ अब हमें 3 के लिए चेक करना है, तो 3 के लिए आप चेक करिएगा, तो 3 से छोटी वैल्यू के लिए फंक्शन हमारा -2x होगा, 3 से बड़ी वैल्यू के लिए फंक्शन हमारा 6x+2 होगा, और जहाँ पे भी इक्वल लगा है उस वैल्यू पे फंक्शन हमारा क्या होगा, 3 के लिए फंक्शन हमारा 6x+2 होगा, और जस्ट आपको सॉल्व करना है इसको। नाउ अब हमारा 8th क्वेश्चन है, और फंक्शन इस तरीके से डिफाइंड है, f(x) इज इक्वल्स टू mod x/x if x is not equals to 0, और 0 है if x is equals to 0। सॉरी। नाउ
इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो फंक्शन का ब्रेकिंग पॉइंट मेरे को पता चल गया कि जहाँ पे फंक्शन की डेफिनेशन ब्रेक हुई है, कहाँ पे ब्रेक हुई है, 0 के लिए। तो भाई साहब x की वैल्यू है, अब मैं यहाँ पे मॉड्यूलस फंक्शन फिर से आ गया है। तो मैंने बताया था कि मॉड्यूलस फंक्शन यहाँ पे बोल रहा है x की वैल्यू जब 0 नहीं है, हाँ 0 नहीं है, तो इस केस में भी फंक्शन क्या है, मॉड्यूलस x अपॉन x है, और इस केस में भी फंक्शन हमारा मॉड्यूलस x अपॉन x है। पर 0 से बड़ी वैल्यू के लिए मॉड्यूलस x किसी काम का नहीं है, तो मॉड्यूलस x क्या हो जाएगा, प्लस का x हो जाएगा, और x अपॉन x क्या हो जाएगा, 1। तो फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। ठीक है। अच्छा, x की वैल्यू जब 0 से छोटी रहेगी तब फंक्शन हमारा किस तरीके से डिफाइन होगा, तो ये मॉड्यूलस x क्या होता है, जब x की वैल्यू 0 से छोटी होती है तो उस केस में ये क्या हो जाता है, माइनस ऑफ x, और माइनस ऑफ x हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा मेरा माइनस का 1। सो मैं इसी फंक्शन को इस तरीके से लिख सकता हूँ, नए तरीके से डिफाइन कर सकता हूँ, x की वैल्यू जब 0 से छोटी हो, हाँ 0 से छोटी होगी तो मॉड्यूलस x क्या होता है मेरा, माइनस ऑफ x अपॉन x, तो ये माइनस x अपॉन x दैट इज -1। ठीक है। वैसे x इक्वल्स टू 0 पे हमारा फंक्शन दिया है क्या है, 0 के बराबर, तो वो चेक करना ही नहीं है। और x की वैल्यू जब 0 से बड़ी होती है, ग्रेटर होती है, तो मॉड्यूलस x हमारा क्या देता है, x ही देता है, तो x अपॉन x क्या हो जाएगा, x अपॉन x इक्वल्स टू 1। ये चीज़ समझ आई होगी। जब x की वैल्यू 0 से छोटी होती है तो मॉड्यूलस x को हम माइनस x लिखते हैं। जब x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो उस केस में मॉड्यूलस किसी काम का नहीं होता, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू का मॉड्यूलस पॉजिटिव ही आएगा तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये हमारा फंक्शन इन 3 तरीके से डिफाइन हो गया। अब मैंने न्यू डेफिनेशन के हिसाब से फंक्शन को लिख दिया है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करूं तो लेफ्ट हैंड लिमिट यानी लिमिट x टेंस टू 0 के लिए चेक करना है, यानी 0 माइनस एफ ऑफ x, और ये क्या हो जाएगा, लिमिट s टेंस टू 0 f ऑफ x की जगह 0 माइनस h, और 0 से छोटी वैल्यू के लिए फंक्शन क्या है, 0 से छोटी वैल्यू के लिए फंक्शन हमारा -1 है। तो -1 है तो यहाँ पे तो h की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, यानी फंक्शन क्या हो गया, -1। वैसे राइट हैंड लिमिट की बात करूँ तो राइट हैंड लिमिट हो गया लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f ऑफ x, और ये हो जाएगा लिमिट s टेंस टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, और ये हो जाएगा लिमिट s टेंस टू 0, और 0 से बड़ी वैल्यू के लिए फंक्शन हमारा 1 है। अभी भी h यहाँ पे नहीं आया तो ये हमारा 1 हो गया। और लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट ही बराबर नहीं है, तो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। नाउ 9th क्वेश्चन भी कुछ इस तरीके का है, बस मैं आपको उस फंक्शन को डिफाइन करके लिख देता हूँ। f ऑफ x हमारा दिया है x अपॉन मॉड x इफ x इज ग्रेटर देन 0, सॉरी लेस देन 0, एंड इट इज़ -1 इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। नाउ ये हमारा फंक्शन है। अब मैंने बताया क्या कि x से छोटी वैल्यू के लिए, x से छोटी वैल्यू के लिए फंक्शन हमारा किस तरीके से डिफाइन होता है, तो x से छोटी वैल्यू के लिए मॉड्यूलस x इज इक्वल्स टू -x व्हेन x इज लेस देन 0। हाँ, मॉड्यूलस x क्या होता है, माइनस ऑफ x के बराबर होता है जब x हमारा 0 से छोटा होता है। तो इसी फंक्शन, इस डेफिनेशन को मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, क्या, x अपॉन ये क्या हो जाएगा मेरा माइनस ऑफ x हो जाएगा, और ये हमारा -1 के बराबर जब x छोटा है 0 से, और -1 होगा जब x बड़ा होगा 0 के या उसके बराबर होगा। तो फंक्शन हमारा इस तरीके से डिफाइन है। सो आप किसी के लिए भी चेक करें, ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूस आएगा, क्योंकि 0 के लिए भी फंक्शन अपना -1 है, 0 से छोटी वैल्यू के लिए फंक्शन अपना -1 है, 0 से बड़ी वैल्यू या 0 के बराबर वैल्यू पे भी फंक्शन अपना -1 है। तो ये हमारा फंक्शन कंटिन्यूस होगा, पर आप चेक करिएगा। 10th क्वेश्चन हो जाएगा, 11th भी हो जाएगा,
और 12 भी हो जाएगा। नाउ अब हम देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन। 13 मैंने करा चुका है इससे पहले वाले वीडियो में। अब हम बात कर रहे हैं 14 to 16। 14, 15, 16 के लिए क्वेश्चन हमारा क्या है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाय। तो मैं इसमें से कोई सा एक क्वेश्चन बता देता हूँ। वैसे इस तरह के क्वेश्चन अभी अपन ने किए हैं, मैं 16 बता देता हूँ। 16 है हमारा एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स हमारा फंक्शन है और इस तरीके से डिफाइन है, -2 होता है। कब होता है, जब x लेस देन और इक्वल्स टू -1 होता है, और 2x होता है जब x -1 से बड़ा होता है बट लेस देन एंड इक्वल्स टू 1 होता है, और 2 होता है कब, जब x इज ग्रेटर देन 1। तो फंक्शन हमारा इस तरीके से डिफाइन है। तो मैं इसको फिर से इसको एक रफ डायग्राम में बना लेता हूँ। तो -1 और +1, यानी -1 से छोटे पे फंक्शन, -1 से जब छोटा है फंक्शन तो किस तरीके का है, -2 है। ठीक है, -1 से 1 के बिटवीन फंक्शन हमारा 2x है, यानी इन बिटवीन -1 एंड 1 इट्स 2x, और उससे बड़े वैल्यू के लिए फंक्शन हमारा 2 है। तो चलिए, यानी मेरे को कंटिन्यूटी किस पॉइंट पे चेक करनी है, एक -1 पे चेक करनी है और एक 1 पे चेक करनी है। ठीक है, तो अगर मैं -1 के लिए चेक करूं तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट को मैं लिख सकता हूँ लिमिट x टेंस टू, -1 के लिए चेक कर रहा हूँ तो -1 माइनस, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट f ऑफ x इज इक्वल्स टू लिमिट s टेंस टू 0, और f ऑफ x की जगह क्या रखना है, f ऑफ 1 माइनस h, और ये क्या हो जाएगा, -1 से छोटी वैल्यू के लिए फंक्शन हमारा -2 है, तो लिमिट रखने की ज़रूरत ही नहीं, तो ये आ जाएगा मेरा -2। ठीक है, यहाँ पे कांस्टेंट फंक्शन है, जहाँ पे कोई भी x नहीं है तो सिंपल लिमिट भी अब पुट नहीं हो पाएगी, तो वो आ जाएगा मेरा -2। राइट हैंड लिमिट की बात करूँ, लिमिट x टेंस टू -1 प्लस f ऑफ x, ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 1 -1 प्लस h, और ये क्या हो जाएगा, फिर देखना यहाँ पे अब मैं वैल्यू रख देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे x है तो लिमिट का यूज़ करना ही पड़ेगा। तो 2 इंटू एक्स की जगह क्या रखना है, -1 प्लस h, और h की जगह 0 रखा तो ये -1 बचा, और -1 इंटू 2 दैट इज़ -2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर आ गई, पर क्या फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे -1 पे भी बराबर है, तो -1 के लिए फंक्शन हमारा क्या है, -2 है, तो ये हो गया -2, और क्या ये बराबर है, हाँ ये बराबर है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे -1 पे क्या है, तीनों बराबर है, तो फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है -1 के लिए। उस तरीके से आपको 1 के लिए चेक करना है, आप करिएगा, और ये आएगा क्या, ये मेरे को नहीं पता। नाउ 15 भी सिमिलर है और 14 भी इसी के जैसा है। ये रहा हमारा 17th क्वेश्चन, जिसमें हमें क्या करना है, ए और बी के बीच में रिलेशन बताना है, जहाँ पे फंक्शन हमारा इस तरीके से डिफाइन है और साथ ही साथ वो कंटिन्यूस है x इक्वल्स टू 0 के लिए। तो सॉल्व करते हैं इसको। तो फंक्शन अगर कंटिन्यूस होगा तो उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू 3 पॉइंट पे क्या होगी, बराबर होगी। तो अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर लूँ, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 3 माइनस f ऑफ x, और 3 से लेस वैल्यू के लिए फंक्शन हमारा, इसको मैं ले सकता हूँ h टेंस टू 0, और f x की जगह रखना है 3 माइनस h, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0। अब 3 से लेस पे फंक्शन हमारा क्या है, 3 से छोटी वैल्यू के लिए फंक्शन हमारा ax प्लस 1 है, और x की जगह रखना है 3 माइनस h प्लस 1, तो ये कुछ हो जाएगा, h की जगह 0 रखूँगा तो ये हो जाएगा 3a प्लस 1। सो फंक्शन हमारा ये हो गया, सॉरी लेफ्ट हैंड लिमिट ये हो गई। वैसे राइट हैंड लिमिट की बात कर ली जाए तो राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 3 प्लस f ऑफ x इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0
यहाँ पे f ऑफ 3 प्लस एच इज इक्वल्स टू, इसको भी लिखें तो लिमिट s टेंस टू 0, 3 से बड़ी वैल्यू के लिए फंक्शन x की वैल्यू जब 3 से बड़ी है, x की वैल्यू जब 3 से बड़ी तो फंक्शन हमारा क्या है bx प्लस 3, और x की वैल्यू क्या रखना है 3 प्लस एच प्लस 3। तो उसको सिंप्लीफाई करो, h की जगह 0 रखो तो ये हो जाएगा 3b प्लस 3। सो और 3 के लिए फंक्शन क्या हो जाएगा, तो 3 के लिए फंक्शन यानी f ऑफ 3 पे फंक्शन है हमारा a, x की जगह 3 रखूँगा तो 3 प्लस 1, तो ये हो गया क्या मेरा 3a प्लस 1। सो मेरे को a और b के बीच में ये रिलेशन निकालना है, तो मैं क्या कर देता हूँ लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को इक्वल कर देता हूँ, क्योंकि ये और ये तो बराबर ही है। तो यानी 3a प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3b प्लस 3, तो 1 को इधर भेजूँ तो ये हो जाएगा 3a इज इक्वल्स टू 3b प्लस 2, और सॉल्व करा जाए तो ये हो जाएगा a माइनस 3a माइनस 3b इज इक्वल्स टू 2, या ऐसा बोल दूँ कि माइनस a माइनस b इक्वल्स टू 2/3। ठीक है, तो ये रिलेशन आ गया हमारा a और b के बीच में। अब हमारा 18 क्वेश्चन है जिसमें पूछा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा इज द फंक्शन डिफाइंड बाय f of x lambda into x square minus 2x, x is greater than less than or equals to 0, and 4x plus 1 when x is greater than 0 is continuous at x equals to 0। यानी लैम्डा की किस वैल्यू के लिए ये फंक्शन x इक्वल्स टू 0 पे कंटिन्यूस होगा, और साथ ही साथ चेक करना है इसकी कंटिन्यूटी x इक्वल्स टू 1 के लिए। सो देखते हैं, अगर किसी फंक्शन को कंटिन्यूस होना है तो उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे ये बराबर होनी चाहिए। तो देखते हैं 0 पे इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ रही है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंस टू 0 के लिए चेक करें, यानी 0 माइनस f ऑफ x, फिर क्या करना है लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ क्या 0 माइनस एच, और इसको मैं माइनस एच भी लिख दूँ। तो अब क्या हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, और 0 से छोटी वैल्यू के लिए फंक्शन हमारा किस तरीके से डिफाइन है, इस तरीके से, दैट इज लैम्डा इनटू x की जगह क्या पुट करना है मेरे को माइनस एच, जहाँ जहाँ x आ रहा वहाँ वहाँ माइनस एच पुट किया, तो x स्क्वायर में माइनस एच पुट किया तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस 2h। ठीक है, नाउ अब मैं h की वैल्यू पुट कर दूँ तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई अपनी 0। वैसे राइट हैंड लिमिट की बात करें तो राइट हैंड लिमिट आ जाएगी लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f ऑफ x, और इसको मैं लिख सकता हूँ लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, या इसको बोल दो h, लिमिट h टेंस टू 0। अब 0 से बड़ी वैल्यू के लिए फंक्शन x की वैल्यू जब 0 से बड़ी है, ये 0 प्लस मतलब यही होता है 0 से बड़ी वैल्यू, तो 0 से बड़ी वैल्यू के लिए फंक्शन हमारा क्या है 4x प्लस 1, तो यहाँ पे 4x की जगह क्या रखना है h रखना है, तो h प्लस 1। अब यहाँ पे h की जगह मैं 0 रखूँगा तो ये 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखना यहाँ पे इस फंक्शन इस केस में जब मैं लिमिट चेक कर रहा हूँ 0 के लिए, तो उसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में बराबर नहीं है, यानी लैम्डा की वैल्यू कुछ भी हो ये फंक्शन हमारा 0 पे कंटिन्यूस नहीं होगा। सो ये चीज़ समझ आई होगी, क्योंकि यहाँ पे मैं h को जब पुट कर रहा हूँ तो पूरा का पूरा वो 0 हो जा रहा है, यानी लैम्डा की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। तो चाहे लैम्डा कुछ भी हो, ये जो फंक्शन होगा ये हमेशा 0 के लिए डिसकंटिन्यूस होगा। सो फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा, फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ लैम्डा, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू 0। हाँ, तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ लैम्डा,
फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0, यानी लैम्डा की किसी भी वैल्यू के लिए फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस होगा 0 के लिए। x इक्वल्स टू 1 पे मेरे को फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है। x इक्वल्स टू 1 यानी वो क्या होगा, 1 से बड़ा, 0 से बड़ा होगा। तो फंक्शन हमारा इस तरीके से डिफाइन है, क्या 0 से छोटी वैल्यू के लिए फंक्शन हमारा लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x था, और 0 से बड़ी वैल्यू के लिए फंक्शन हमारा 4x प्लस 1 है। तो देखना फंक्शन हमारा दो तरीके से डिफाइन था, यानी 0 से छोटी वैल्यू के लिए फंक्शन हमारा ये था, 0 से बड़ी वैल्यू के लिए फंक्शन हमारा इस तरीके का है। तो 1 हमारा यहाँ पे आ रहा है, तो 1 हमारा 1 के अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड की बात करूँ तो भी फंक्शन हमारा 4x प्लस 1 है, 1 के राइट हैंड साइड की बात करूँ तो भी फंक्शन हमारा 4x प्लस 1 है, और 1 पे भी फंक्शन हमारा 4x प्लस 1 है, और ये हमारा लीनियर फंक्शन है। तो लीनियर फंक्शन कंटिन्यूअस होते हैं, तो 1 के चाहे इस तरफ की बात करो, लेफ्ट हैंड की बात करो, राइट हैंड की बात करूँ और उस पॉइंट पे बात करूँ, तो तीनों केस में क्या होगा, फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस होगा। बस आपको उसको सिंप्लीफाई करके दिखाना कि इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट 1 के लिए क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, और साथ ही साथ 1 पे भी फंक्शन क्या होना चाहिए, 1 ही होना चाहिए। नाउ अब हमारा अगला क्वेश्चन, दैट इज 19th क्वेश्चन, शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय g ऑफ x माइनस x इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स। यानी ये हमें क्वेश्चन दिया है और मेरे को ये शो करना है कि ये फंक्शन किसी भी इंटीग्रल पॉइंट्स के लिए क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। और ये जो हमारा है स्क्वायर ब्रैकेट में x जो लिखा है, दैट इज आवर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और इसको हमने क्लास 11th में देखा भी था, और ये कुछ इस तरीके से डिफाइन होता है, थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि x की कोई सी भी वैल्यू लूँ, x की वैल्यू अगर मैं 1 या x की वैल्यू अगर मैं 1 लूँ, तो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा वो हमें जो वैल्यू देगा वो 1 देगा। वहीं पे when x इक्वल्स टू, अगर मैं x इक्वल्स टू 1.01 लूँ, तो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, इधर पे मैंने 1 रखा था, यहाँ पे 1.01 होगा, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमें अभी भी 1 देगा। यानी अगर मैं x की कोई सी भी वैल्यू 1.9 लूँ, तो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो मेरे को वैल्यू देगा 1.9 की, वो क्या देगा, 1 देगा। अगर मैं x इक्वल्स टू 2.2 रखूँ, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या काम करता है, जो भी 2.2 रहता है उसकी एक इंटीजर वैल्यू देता है, दैट इज़ 2, और हमेशा वो लेफ्ट हैंड वाली वैल्यू देता है जो भी उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर। यानी अगर मैंने बात करी थी किसकी, अगर मैंने वैल्यू ली थी 1.01 की, तो उसने मेरे को वैल्यू दिया था 1, यानी यहाँ पे कोई वैल्यू ली तो वो 1 दिया। अगर मैं 1.9 लेता तो भी वो 1 देता, अगर मैं 2.2 ले रहा हूँ तो वो मेरे को 2 देगा। वैसे अगर 2.9 की बात करूँ तो भी वो मेरे को 2 ही देगा। वैसे ही सिमिलर केस है, अगर मैं x इक्वल्स टू -1.3 लूँ, -1.3 लूँ, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या करेगा, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू देगा। तो मैंने 1.3 जो कि -1 और -2 के बिटवीन है, तो -1.3 यहाँ है, तो वो हमेशा वैल्यू कौन सी देगा, 2 की देगा। यानी x की अगर वैल्यू क्या होगी, -1.3 होगी, तो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा इसका -1.3 का, वो हमें जो वैल्यू देगा वो क्या देगा, -2 देगा। सो ये चीज़ समझ आई होगी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। अब मैं सॉल्व करता हूँ इसको। a के लिए मैं इसकी कंटिन्यूटी चेक कर रहा हूँ, a कोई इंटीग्रल पॉइंट्स है, तो लिमिट x टेंड्स टू a माइनस पे, a माइनस के लिए मैं कंटिन्यूटी चेक कर रहा हूँ, फंक्शन f ऑफ x, और x की जगह क्या रखना है मेरे को, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x की जगह आ जाएगा मेरा a माइनस h। ठीक है, लेफ्ट हैंड की बात करूँ, a के लेफ्ट हैंड की बात करूँ तो भी फंक्शन हमारा यही है, इस तरीके से डिफाइन है। तो h टेंड्स टू 0
अब फंक्शन क्या हो जाएगा, x की जगह क्या रखना है मेरे को, a माइनस एच, तो यहाँ पे रख दिया मैंने a माइनस एच माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में भी a माइनस एच, ये हो गया। अब a माइनस एच और h क्या है, बहुत बहुत छोटी वैल्यू है। अगर मैं नंबर लाइन की बात करूं तो मान लो नंबर लाइन पे a ये है, हाँ, और a माइनस एच, h क्या है, बहुत छोटा नंबर है, मान लो वो 0.0001 है, तो a में से अगर मैं 0.001 माइनस करूं तो उससे क्या वैल्यू मिलेगी, ये हमारा a माइनस वन है, a के इस तरफ a माइनस वन, a के इस तरफ a प्लस वन। सो मेरा a माइनस एच ये है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का क्या काम रहता है, वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड वाली इंटीजर वैल्यू देता है, हाँ। तो अगर मैंने a माइनस एच निकाल रहा हूँ तो वो क्या मेरे को वैल्यू देगा, a माइनस वन, यानी अगर मैं x इक्वल्स टू a माइनस एच रखूँगा तो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो क्या वैल्यू देगा, a माइनस वन देगा। सो इस चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लिमिट h टेंस टू 0 और ये हो जाएगा a माइनस एच एज इट इज़, और इसको सॉल्व करूँगा तो ये मेरे को क्या वैल्यू देगा, a माइनस वन ब्रैकेट में, ठीक है। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेता हूँ, तो लिमिट h टेंस टू 0 a माइनस एच माइनस a माइनस प्लस वन, तो a से ही कटा तो ये हो गया, और h की जगह 0 रखा तो ये 1 आ गया। सो ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट। अगर मैं राइट हैंड लिमिट की बात करूँ, यहीं पे कर लेता हूँ राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ ऑफ x लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h, इसको मैं इधर कर दे रहा हूँ तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, 0 से बड़े पे फंक्शन अभी भी क्या होगा, x की जगह रखना है a प्लस एच माइनस a प्लस एच। अब a प्लस एच क्या, सॉरी ये a प्लस वन था, a प्लस एच यहाँ पे, तो मैंने क्या बोला, जब x a प्लस एच होगा तो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू देगा, लेफ्ट हैंड साइड वाला इंटीजर देगा। तो a प्लस एच पे वैल्यू क्या मिलेगी अपन को, a मिलेगी, और इसको सिंप्लीफाई कर दूँ तो लिमिट h टेंस टू 0, ये क्या हो जाएगा, a प्लस एच माइनस, यहाँ पे क्या आया, a आया, माइनस a प्लस a कटा, और ये हो जाएगा 0, h की वैल्यू अप्लाई कर दूँ तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट आई 1, राइट हैंड लिमिट आई 0, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में बराबर नहीं है, देयरफॉर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस फॉर एवरी इंटीग्रल पॉइंट।